गांव का एक छोटा सा चौराहा। बरगद के पेड़ के नीचे रामू का एक पुराना टूटा फूटा ठेला। रामू कढ़ाई में समोसे तल रहा है। समोसों की छन छन आवाज आ रही है। रामू माथे का पसीना पोंछता है और मुस्कुराता है। ये कहानी है सुंदरपुर गांव के रामू की, जिसका जीवन भले ही तंगहाली में बीत रहा था, लेकिन उसके समोसों का स्वाद पूरे गांव की जुबान पर था। हे भगवान, आज बस सारे समोसे बिक जाएं। मुन्नी की स्कूल की फीस भरनी है। रामू काका, जल्दी से 2 समोसे दो, वरना मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। अरे राजू, सुबह सुबह इतनी नौटंकी। ये ले गर्मा गर्म समोसे। पर पैसे कल के भी बाकी हैं, याद है ना? काका, आपके समोसे खाकर तो साक्षात स्वर्ग का एहसास होता है। पैसों का क्या है, वो तो हाथ का मैल है, और अभी मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। रामू हंस पड़ता है। माहौल खुशनुमा है। चौराहे के दूसरी तरफ विक्रम की बड़ी सजी धजी मिठाई की दुकान। विक्रम अपनी दुकान पर बैठा है। वह देखता है कि उसकी दुकान खाली है और रामू के ठेले पर भीड़ बढ़ रही है। वह गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है। इस फटेहाल रामू की इतनी हिम्मत! मेरी इतनी बड़ी दुकान ठाट बाट सब धरे के धरे रह गए। लोग मेरे काजू कतली छोड़कर इसके 2 रुपए के समोसे खाने जाते हैं। मुझे कुछ करना होगा। रामू अपने घर की तरफ जाता हुआ। रामू का छोटा सा मिट्टी का घर। रात का समय। रामू थका हुआ बैठता है और अपनी खाली जेब से कुछ पैसा निकालकर गिनता है। सीता, आज भी उम्मीद से कम कमाई हुई। आटे और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। समझ नहीं आता कि दुकान कैसे बढ़ाऊं। आप हिम्मत क्यों हारते हैं? आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका हुनर और आपकी ईमानदारी है। लोग आपकी बनाई चीज का सम्मान करते हैं। तंगी आज है, कल नहीं होगी। तुम न होती सीता तो मैं कब का टूट गया होता। बस हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। गांव का सुनसान रास्ता। रात के करीब 11 बजे रामू अपना ठेला खींचते हुए घर लौट रहा है। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है। कौन है वहां? कोई है? अचानक झाड़ियों से एक अजीब परछाई जैसी आकृति निकलती है। रामू के पैर कांपने लगते हैं। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। वो पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराता है। भूत! भूत! तभी वो आकृति टॉर्च चलाती है। वो कोई भूत नहीं बल्कि अजीब से कपड़े पहने राजू था, जो रात को चोरी छिपे आम तोड़ने निकला था और खुद डरा हुआ था। अरे काका, चिल्लाओ मत, मैं भूत नहीं, मैं तो राजू हूं। मुझे लगा आप कोई चुड़ैल हो जो रात को समोसे बेच रही है। नालायक, तू मेरी जान ही ले लेता। आज रात के इस समय भूत बनकर घूम रहा है। सॉरी काका, पर सच कहूं, आपके समोसे खाने भूत भी आ जाए तो मुझे अचंबा नहीं होगा। अगले दिन दोपहर का समय। रामू का ठेला। इंस्पेक्टर विजय अपनी जीप से उतरते हैं। उनके साथ विक्रम भी है, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। इंस्पेक्टर गुस्से में रामू के ठेले के पास आते हैं। रुको, बंद करो ये सब। क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? साहब, यही है वो। यह आदमी गंदे तेल और खराब आलू का इस्तेमाल करता है। कल मेरे 2 ग्राहकों ने इसके समोसे खाए और वे बीमार हो गए। यह पूरे गांव के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये झूठ है, मैं रोज खाता हूं। मेरा पेट तो लोहे जैसा मजबूत है। तुम चुप रहो। रामू, तुम्हारे पास इस दुकान का कोई लाइसेंस है? और ये साफ सफाई? हम इस ठेले को जब्त कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। यही मेरी रोजी रोटी है। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। विक्रम मन ही मन मुस्कुराते हुए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गांव का पंचायत मैदान। रामू का ठेला एक तरफ खड़ा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। सीता भी वहां मौजूद है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा शांत है। इंस्पेक्टर विजय कुर्सी पर बैठे हैं। इंस्पेक्टर साहब, न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, सच का पता लगाना भी होता है। मेरे पति पर लगा इल्जाम पूरी तरह झूठा है। कानून सबूत मांगता है महिला। सबूत यही है। अगर हमारे समोसे खराब हैं, तो इसकी जांच अभी की जाए। आप खुद इन समोसों को चखिए या किसी डॉक्टर से जांच करवाइए। अगर खराबी निकली
तो हम खुद जेल चले जाएंगे। अरे साहब, इन गरीबों के मुंह मत लगिए, ये तो बहाने बनाएंगे। ठीक है, सच और झूठ का फैसला अभी होगा। रामू, तुम यही मेरे सामने नए समोसे बनाओगे, मैं खुद उसे खाकर देखूंगा। रामू कांपते हाथों से कढ़ाई चालू करता है। सीता उसे सहारा देती है। पूरे गांव के लोग सांस रोककर देख रहे हैं। रामू पूरी लगन से समोसे तैयार करता है। समोसों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। इंस्पेक्टर के मुंह में भी पानी आ जाता है। समोसा प्लेट में इंस्पेक्टर के सामने रखा जाता है। इंस्पेक्टर एक टुकड़ा तोड़ते हैं और मुंह में डालते हैं। अचानक उनका सख्त चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाह, ऐसा स्वाद मैंने आज तक शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं चखा। इसमें शुद्धता भी है और प्यार भी। ये समोसा किसी को बीमार नहीं कर सकता। विक्रम, तुमने झूठी शिकायत की। मुझे पता चला है कि तुम रामू की तरक्की से जलते थे। कानून को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें जुर्माना भरना होगा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। रामू जी, आपकी ईमानदारी ही आपकी ताकत है। मैं शहर के फूड डिपार्टमेंट से बात करके आपको एक परमानेंट दुकान दिलाने में मदद करूंगा। रामू की नई साफ सुथरी दुकान, जिसका नाम है उम्मीद के समोसे। रामू एक बड़ी दुकान में मुस्कुराते हुए समोसे बेच रहा है। राजू फिर से समोसा खा रहा है। सीता गल्ले पर बैठी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ना छोड़े तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। बुराई की उम्र छोटी होती है और सच्चाई की जीत हमेशा पक्की होती है।